क्या आप जानते हैं, जहां ईसा मसीह पैदा हुए वहां इस बार क्रिसमस नहीं मना, वहां क्रिसमस की धूम नहीं रही। क्यों हुआ ऐसा? इस पर बात करूंगी मैं, भाषा, आपके साथ बेबाक भाषा के इस खास कार्यक्रम में। ऐसा क्या हुआ कि बेथलेहम के नेटिविटी चर्च ने इस बार क्रिसमस ही सेलिब्रेट नहीं किया? नेटिविटी चर्च बेथलेहम, यानी जहां ईसा मसीह पैदा हुए। ऐसा मातम का माहौल पिछले 2000 साल में कभी नहीं देखा गया। यहां ईसा मसीह को मलबे के बीच रखा गया और यहां के पादरी ने दुख भरे स्वर में कहा कि जब युद्ध चल रहा हो, बच्चे मारे जा रहे हों, तब सेलिब्रेशन नहीं हो सकता। इजरायली कब्जे वाले वेस्ट बैंक में आता है बेथलेहम। वेस्ट बैंक, गाजा पर पिछले एक साल से भी अधिक, पिछले साल अक्टूबर से इजराइल ने जेनोसाइड कर रखा है। जेनोसाइड यानी नरसंहार। बड़े पैमाने पर कत्लेआम चल रहा है फिलिस्तीनियों का, जिसमें हजारों की संख्या में बच्चे मारे जा रहे हैं। फिलिस्तीन, गाजा, वेस्ट बैंक में चल रहे इस जेनोसाइड का विरोध बिल्कुल ईसा मसीह की तर्ज पर ही नेटिविटी चर्च ने किया। बालक यीशु मसीह को उन्होंने फिलिस्तीनी स्कार्फ पहना दिया, उसी में लपेट दिया और खंडहर में जन्म कराया गया। फिलिस्तीनी बच्चे की शक्ल दे दी ईसा मसीह को, और जिस तरह से कटीले तार चारों तरफ से लगे, जिस तरह से खंडहर है, वह एक बड़ा संदेश दे रहा है। और यह संदेश उन तमाम लोगों के लिए है जो फिलिस्तीन और गाजा के बच्चों के जो कत्लेआम चल रहा है उस पर चुप बैठे हुए हैं। किस तरह से यहाँ के लोग खड़े हुए फिलिस्तीन के पक्ष में, यह देखिए। सुबह जब बेथलेहम चर्च की घंटी बजी तो स्थानीय लोग यहाँ जमा हुए और स्पीकर पर अरबी भाषा में गाना बजा, जिसका जस्ट ये है कि सलाम बच्चों की शांति के लिए। गाजा में समर्पित, गाजा को समर्पित यह पूरा का पूरा आयोजन था। ध्यान से देखिए इन बच्चों के हाथ में जो बैनर्स थे। हम जीवन चाहते हैं, मृत्यु नहीं। वी वॉन्ट लाइफ, नॉट डेथ। ब्लेस्ड आर द पीस मेकर, दे शैल बी कॉल्ड चिल्ड्रन ऑफ गॉड। पीस टू गाजा एंड इट्स पीपल। यह सारा संदेश इस तरह से क्रिसमस के मौके पर इस चर्च और यहाँ पर रहने वाले लोगों ने पूरी दुनिया को दिया, वह अपने आप में सलाम के लायक है। चर्च के पादरी ने ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी जरूर, लेकिन कहा क्या? यह बहुत दुख भरा क्रिसमस है। हम युद्ध में हैं, भीषण बर्बर युद्ध में। हमारे ख्यालों में बस और बस गाजा है। 20 लाख से अधिक लोग यातना झेल रहे हैं। हमें यह बर्बरता खत्म करनी होगी, इसे बदलना होगा, क्योंकि हिंसा सिर्फ हिंसा पैदा करती है। अगर आज ईसा मसीह पैदा होते तो वह गाजा में होते और मलबे में होते। और यहाँ के लोगों का भी कहना था कि जब लोग मर रहे हों तब हम जश्न नहीं मना सकते, हम खुश नहीं हो सकते। हम दुनिया के दूसरे हिस्से में नहीं हैं, हम अभी भी फिलिस्तीन में हैं। किसने सोचा था कि 2024 में ईसा मसीह का जन्मदिन उनके जन्म स्थल में ऐसा मनेगा? बेथलेहम, जो जेरूसलम से करीब 10 किलोमीटर दूर है, वेस्ट बैंक में है। वेस्ट बैंक, फिलिस्तीन, वेस्ट बैंक यानी इजराइल के कब्जे वाला इलाका। और यहाँ पर इस तरह से तमाम लोगों का फिलिस्तीन में चल रहे जेनोसाइड के खिलाफ सड़क पर उतरना और यह कहना कि हम अगर ईसा मसीह को मानते हैं तो हम
युद्ध की विभीषिका के खिलाफ खड़े होंगे ही और हमारा दुख आज दुनिया को देखना ही होगा। ध्यान से देखिए यह नक्शा कहानी कह रहा है कि जहां पर ईसा मसीह पैदा हुए उसके आसपास का इलाका आज किस तरह से युद्ध से अटा हुआ है। लोग मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, जहां बमबारी हो रही है और जहां बड़े पैमाने पर इजराइल कत्लेआम कर रहा है और इजराइल के साथ खड़ा हुआ है अमेरिका। इन तमाम देशों में जहां आज ईसा मसीह के नाम पर लोगों ने जश्न मनाया, उन्हें इस चर्च के लोगों ने, इस इलाके के लोगों ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। शायद नेटिविटी चर्च का यह संदेश बहुत मानीखेज है कि आज की तारीख में ईसा मसीह की शक्ल गाजा के बच्चे की शक्ल है और आज की तारीख में ईसा मसीह पैदा होते तो होते इसी तरह के मलबे के एक इलाके में जो युद्ध से घिरा हुआ है। दुख की बात यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और तमाम देशों के प्रधानमंत्री या मुखिया जो बात करते हैं मैरी क्रिसमस की, लेकिन उसमें भी छुपा होता है उनका नफरती एजेंडा। वे मणिपुर की बात नहीं करते हैं, वहाँ पर भी वह मुसलमानों से नफरत की बात करते हैं। शायद उन्हें यह वीडियो और यह नेटिविटी चर्च का संदेश पहुँचे तो समझ आए कि ईसा मसीह जहाँ पैदा हुए थे वहाँ की ज़मीन क्या संदेश दे रही है। युद्ध किसी के लिए अच्छा नहीं, युद्ध से सिर्फ युद्ध फैलता है और ईसा मसीह को जिन्हें याद करना है या जो याद कर रहे हैं उनके लिए यह संदेश बहुत बड़ा है। शुक्रिया।